दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके ड्यूकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखेंगे इंडिया में करीब फ्रेंड्स 80 लाख लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश किए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध और सरकार नए सिरे से नियम बनाने वाली है। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को मिस ना करें, पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में नहीं है। और फ्रेंड्स, देश में क्रिप्टो करेंसी के चलन के लिए सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी और इसके लिए सरकार एक्सपर्ट के नए पैनल का गठन भी कर सकती है। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी सरकार ने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। यह पैनल सरकार को अपनी सिफारिशें दे चुका है। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और अभी देश में इसको लेकर के क्या नियम कानून है। और फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। और फ्रेंड्स, इस कमेटी ने 2019 में अपनी सिफारिशों में क्रिप्टो करेंसी का पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। और फ्रेंड्स, सरकार का मानना है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें पुरानी हो गई हैं। अब क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन की तकनीकी में बढ़ोतरी की संभावना तलाश करेगी। साथ ही कमेटी क्रिप्टो को करेंसी के बजाय डिजिटल एसेट्स के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव देगी। और फ्रेंड्स, इस कमेटी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रस्तावित डिजिटल रुपए के संचालन के तौर तरीकों पर स्टडी करने के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, अभी नए कमेटी के गठन का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की बढ़ती संख्या पर नजर रखे हुए है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए संभावित जोखिमों को लेकर मंत्रालय सभी हितधारकों के संपर्क में है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिप्टो और बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ बैठक की थी। अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि कमेटी में शामिल किए जाने वाले लोगों के नामों पर विचार चल रहा है। कमेटी में विपक्षी दलों की प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर हुए डेवलपमेंट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनकी टीम इस महीने के अंत तक जानकारी दे सकती है। और फ्रेंड्स, देश में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम बनाने के लिए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 तैयार किया था। और इस बिल को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक इसे पेश नहीं किया जा सका है। और फ्रेंड्स, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, यह ड्राफ्ट बिल गर्ग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। और मौजूदा बिल में देश में क्रिप्टो करेंसी एसेट्स रखना आपराधिक बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसी साल 25 जनवरी को आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बुकलेट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि आरबीआई नई डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावनाएं तलाशेगा। और फ्रेंड्स, इसी साल लोकसभा बुलेटिन में कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के जरिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार किया जाएगा और इसके लिए आरबीआई फ्रेमवर्क फ्रेंड्स तैयार करेगा। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है। और फ्रेंड्स, डॉलर या रुपए जैसी करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी से भी लेन देन किया जा सकता है। दुनिया में इस वक्त फ्रेंड्स 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। बिटकॉइन इनमें सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। और फ्रेंड्स, हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा किया जाने वाला रिकॉर्ड्स मेंटेन सिस्टम है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसको लेकर देश में कोई कानून या गाइडलाइंस नहीं है। और फ्रेंड्स, 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था,
और इसमें आरबीआई के सभी वित्तीय संस्थानों से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी थी। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में आरबीआई की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार हो रहा है। और फ्रेंड्स, सरकार ने 2019 में भी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने और इसको आपराधिक बनाने के लिए बिल तैयार किया था। हालांकि यह बिल संसद में पेश नहीं हो पाया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1983 में सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ई कैश नाम से क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी और 1995 में डिजी कैश के जरिए इसे लागू किया गया। और फ्रेंड्स, इस पहली क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी को किसी बैंक से नोटों के रूप में विड्रॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी। और फ्रेंड्स, यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से एनक्रिप्टेड था। सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी प्राप्त करने वाले को एनक्रिप्टेड की यानी खास प्रकार की चाबी दी जाती थी। और फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पैसा जारी करने वाला बैंक, सरकार या अन्य थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पाते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, 1996 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी सिस्टम के बारे में बताने वाला एक पेपर पब्लिश किया। और 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के वर्चुअल निर्माता ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई। इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट के जरिए इनकी खरीद की जा सकती है। और फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर आप क्रिप्टो करेंसी की यूनिट खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, ग्राहक को अपने देश के नियम कानून ध्यान में रखने होते हैं। अलग अलग एक्सचेंज कमीशन के रूप में कुछ चार्ज लेते हैं। ग्राहक क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन वॉलेट में भी आप रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। यह वर्चुअल माइनिंग होती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी पाने के लिए एक बेहद जटिल डिजिटल पहेली को हल करना पड़ता है। और इस पहेली को फ्रेंड्स हल करने के लिए अपने खुद के एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग कोड और साथ ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बना सकता है, लेकिन इसको अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें फ्रेंड्स तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ईथर यह दुनिया की दूसरी और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। 2015 में वितालिक बुटेरिन ने इसका निर्माण किया था और उन्होंने इथेरियम नामक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का विकास किया। और यह प्लेटफॉर्म सिर्फ ईथर नामक वर्चुअल मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके दूसरे लोग भी अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं जिनमें इथेरियम के ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद रिपल का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन के लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से 2021 में किया गया था। और रिपल के जरिए धन का लेन देन काफी तेजी से होता है और इसकी लागत भी बेहद कम है। रिपल का नियंत्रण फ्रेंड्स रिपल लैब्स नामक कंपनी करती है जिसके पास कुल रिपल की आधी मुद्राएं हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, लाइट कॉइन गूगल के पूर्व कर्मचारी चार्ली ली ने सन 2011 में लाइट कॉइन का निर्माण किया था और इस काम में बिटकॉइन के ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। मकसद यह था कि बिटकॉइन के निर्माण और रख रखाव में खर्च होने वाली अथाह बिजली तथा जटिलता को दूर करते हुए एक हल्की फुल्की मुद्रा का निर्माण किया जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स, नियो यह चीन में बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है जिसका निर्माण 2014 में द होंगफेई ने किया था। और फ्रेंड्स, शुरू में इसका नाम एंटसेयस था जिसे जून 2017 में बदलकर नियो कर दिया गया। और इथेरियम के साथ काफी समानता होने के कारण इसे चीनी इथेरियम के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।